वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर ऊपर वाले चाहेंगे तो हम जंग जीत जाएंगे और अपने भाई बहनों के साथ जीत की खुशी साझा करेंगे। अपने वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की ने पोलैंड के साथ मजबूत गठबंधन की बात भी कही है। तो एक नया वीडियो ज़ेलेंस्की का सामने आया है। ज़ेलेंस्की, आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और लगातार अपनी सेना का मनोबल भी ये बढ़ाते आए हैं और अब कहा है कि अगर ऊपर वाला चाहेगा तो हम जीत जाएंगे। Коли я став президентом України у 2019 році, тоді відчувалось, що нам треба буде пройти з Польщею дуже довгий шлях, бо було прохолодно у наших відносинах, у нашому настрої один до одного. Так вже сталося, але я хотів пройти цей шлях швидко, шлях до тепла. और इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर यूक्रेन के समर्थन में सेना उतारने से मना कर दिया है और बाइडेन ने इस बात को दोहराया है कि अगर नेटो देश यूक्रेन के समर्थन में सेना भेजते हैं तो ये युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगा। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई गई है और ये कह दिया गया है कि अगर जो नेटो नेशंस हैं वो अपनी सेना यहां पर भेजेंगे तो ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा होगा, क्योंकि लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है रूस और यूक्रेन में। ऐसे में यूक्रेन की ओर से पश्चिमी देशों से समर्थन भी मांगा गया था। As we provide this support to Ukraine, we're going to continue to stand together with our allies in Europe and send an unmistakable message that we will defend every inch of NATO territory, every single inch, with a united, galvanized NATO. We have a sacred obligation on NATO territory, a sacred obligation, Article 5, and we will not, although we will not fight the Third World War in Ukraine. तो देखा आपने, यहाँ पर बाइडेन ने चेतावनी भी दी है और साथ साथ बाइडेन ने पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो यूक्रेन के खिलाफ केमिकल वेपन का इस्तेमाल करता है तो रूस को उसका परमाणु भुगतान करना होगा। I'm going to speak about the intelligence, but Russia would pay a severe price if they use chemicals. और यूक्रेन युद्ध में अब जहर की एंट्री हो गई है। अमेरिका ने रूस पर केमिकल वॉर की तैयारी का आरोप लगाया है। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन में वैक्यूम बम के इस्तेमाल की बात मान ली। तो क्या यूक्रेन में वैक्यूम बम के बाद अब जैविक बम की बारी है? महायुद्ध में जहर की एंट्री कितनी जानलेवा होगी, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। रूस की बमबारी यूक्रेन पर भारी। पुतिन का अटैकिंग प्लान डिकोड। यूक्रेन जंग से पहले वैक्यूम बम फोड़ा। अब केमिकल वॉर के लिए रूस तैयार। यूक्रेन युद्ध के 16वें दिन अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका का कहना है कि रूस कीव पर कब्जे के लिए अब केमिकल वॉर की तैयारी में है। वहीं ब्रिटेन का दावा है कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह मान लिया है कि उसने यूक्रेन में वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। पहले वैक्यूम बम का इस्तेमाल और अब केमिकल बम से जंग की तैयारी। रूस का हमला यूक्रेन के लोगों पर बहुत ही भारी रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही बम रूस के जखीरे में मौजूद सबसे घातक बम है।
अमेरिका ने रूस पर बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगाया है। आरोप ये कि रूस यूक्रेन के शहरों पर केमिकल अटैक की प्लानिंग कर रहा है। A government that has used banned chemical weapons on its own people in the past. They've done so on Russian territory. They've done so on British soil. They have supported the brutal Assad regime, which itself has used banned chemical weapons on its people. So we know what this government will resort to, can resort to, has resorted to in the past. But the other element that gives us a good deal of concern is what we know about the Kremlin's tactics, especially its disinformation tactics. अमेरिका के इस आरोप से पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है, क्योंकि अगर ये दावा सही साबित हुआ तो यूक्रेन के लोगों की जान खतरे में है। यूक्रेन की हवा में बारूद का धुआं खुला ही हुआ है, अब जहरीली गैस भी मिल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग की आग में घी झोंकने वाला काम करेगा और तब युद्ध की तस्वीर बहुत ही बदल जाएगी। यूक्रेन की जमीन रूस के बमों का डंपिंग ग्राउंड पहले से बना हुआ है। इन तस्वीरों को देखिए, ये यूक्रेन की धरती पर आधम के पतन के वो बम हैं जिन्हें रूस अभी तक फोड़ नहीं पाया है। यूक्रेन का बम डिफ्यूजल दस्ता अब इन बमों को डिफ्यूज करने में लगा है। रूस के ऐसे ही बमों ने यूक्रेन में आग लगा रखी है। रूस यूक्रेन में हर तरफ से वार कर रहा है, मिसाइलें बरस रही हैं, बम के गोले यूक्रेन में आग उगल रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो यूक्रेन के डोनेस्क का है, जहां रूस के हमले के बाद एक पाइपलाइन में भीषण आग लग गई। डोनेस्क में रूस के हमलों ने भयंकर तबाही मचाई है। हर तरफ बर्बादी और तबाही ही नजर आ रही है। रूस की सेना ने युद्ध के 16वें दिन मारियुपोल में भी भीषण गोलाबारी की है। रिहायशी इलाकों में भारी बमबारी की है। मिसाइल हमलों से शहर के मकान मलबे और खंडर में तब्दील दिख रहे हैं। युद्ध के 16वें दिन भी रूस की सेना ने यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाया। कीव, इरपिन, खार्किव, मारियुपोल, चर्निव, निप्रो, ओदेसा, डोनेस्क, लुहांस्क और सुमाय में रूस के हमले लगातार जारी हैं। लेकिन यूक्रेन की सेना भी रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। रूसी टैंक तबाह कर रही है।